सारा कुछ पर्सन मीन्स है पर्सन एज डिफाइंड इन सेक्शन 80 एओपी कंपनी इंडिविजुअल उसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट उसके बाद फॉरेन गवर्नमेंट के अदारे फॉरेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अदारे यूएन के अदारे ये सब सेक्शन 80 के अंदर पर्सन के तौर पे रिकग्नाइज्ड हैं। गवर्नमेंट्स लोकल गवर्नमेंट्स भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी पर्सन समझे जाते हैं। पीएमईएक्स पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज लिमिटेड मर्केंटाइल कहते हैं कमोडिटीज को सामान को। तो ये पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज बनी हुई है। ये स्टॉक एक्सचेंज की तरह होती है लेकिन इसके ऊपर कमोडिटीज ट्रेड होती है। जैसे फॉरेक्स मार्केट में आयरन गोल्ड और करेंसीज ट्रेड होती हैं। इस तरह से कॉटन जूट इस तरह से ये पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज एक बना दी गई है कि भाई आप फॉरेक्स मार्केट में ना जाएं, इधर ही ट्रेडिंग कर। वो बंदा जो रजिस्टर्ड है इस एक्ट के तहत या वो बंदा जिसके ऊपर लाइबिलिटी है कि उसने रजिस्टर होना है लेकिन वो रजिस्टर नहीं करवाया होगा तो उसको भी रजिस्टर्ड पर्सन ही समझा जाएगा। लेकिन ये नीचे प्रोवाइजो बड़ा मजे का दे दिया है कि जो लायबल टू बी रजिस्टर्ड पर्सन है ना उसको कानून नाफज करते हुए तो हम समझ लेंगे रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन शेल नॉट बी एंटाइटल टू द बेनिफिट अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन। यानी उसको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा लेकिन जुर्माने सारे उसको लगा देंगे जो हम लगा देंगे। रजिस्टर्ड पर्सन का क्या होता है कि वो आउटपुट टैक्स चार्ज करेगा और इनपुट टैक्स एडजस्ट कर लेगा। जो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है उसे कहेंगे आउटपुट टैक्स क्यों नहीं चार्ज किया, आउटपुट टैक्स जमा करा। वो जमा कराते हुए कहेगा भाई मेरा इतने लोगों ने काटा भी तो था ना टैक्स, हम कहेंगे नहीं वो तुम्हें नहीं मिलेगा। तो ये जो है इनपुट टैक्स इसको एडमिजिबल नहीं होगा, इसको और रिलैक्सेशन जो भी है रजिस्टर्ड पर्सन के लिए वो नहीं होंगी। लेकिन जो जहाँ पे पकड़ दकड़ थप्पड़ कुटाई मार कुटाई वाली बात है वहां पे इसको समझा जाएगा कि भाई तुम भी रजिस्टर्ड पर्सन ही हो। तो रजिस्टर्ड पर्सन वो है जिसको कहा गया है कि भाई तुमने इस एक्ट के तहत रजिस्टर होके आउटपुट और इनपुट टैक्स के जमा करा के खाते जमा कराने हैं, रिटर्न जमा करानी है सरकार को मंथली बेसिस पे। रिटेल अपील्स रिफंड डीएनएफ बीपी विदहोल्डिंग एडवांस टैक्स सीपीआर करेक्शन सेल्स टैक्स आईआरएमएस और इनवॉइस मैनेजमेंट। ये इसी तरह इन्होंने इसके ऊपर ये यूजर फ्रेंडली कर दिया जरा। तो ये सीधे सीधे जो बहुत मोस्ट फ्रीक्वेंटली चीजें होती हैं जैसे फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न मैनेज योर प्रोफाइल फाइल योर सेल्स टैक्स रिटर्न, तो ये इन्होंने सीधे सीधे बटन्स दे दिए हैं इसके ऊपर सामने इंटरफेस पे ही आप इनसे डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा ये जो है टैब्स जैसे ये रजिस्ट्रेशन का टैब है, आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर, आवाज आ रही है। जी सर। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन जो है इसमें ये सेक्शन 181 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की जो कहती है कि आप अगर वॉलंटरली रजिस्टर होना चाहते हैं तो आप अपना फॉर्म एक होता है इसको खोल के इस फॉर्म के अंदर जो भी आपका नाम है पर्टिकुलर्स हैं इंफॉर्मेशन है बिजनेस का इंफॉर्मेशन है या अगर आप अदरवाइज अदर देन बिजनेस हैं तो जो भी आपकी पर्टिकुलर्स इंफॉर्मेशन होंगी वो आप इसके अंदर फिल इन करेंगे। फिल इन करके इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। सबमिट करते साथ ही जो है इसके ऊपर एक ऑर्डर हो जाएगा। जैसे रिटर्न के ऊपर सेल्फ असेसमेंट का ऑर्डर खुद ब खुद सिस्टम कर देता है उसी तरह से इसके ऊपर सिस्टम जनरेटेड एक ऑर्डर पास हो जाएगा और आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर ऑफिसर को बाद में लगे कि इसमें कोई गलती है तो वो इसको आपको नोटिस करके तो अमेंडमेंट कर सकता है या करवा सकता है। अच्छा लेटली आपको लगता है कि आपने कोई बिजनेस ऐड करना है या आपने कोई नई एक्टिविटी ऐड करनी है, आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप अपना 181 के फॉर्म के अंदर मॉडिफिकेशन फाइल करके ये काम कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसी तरह से जो सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन है वो भी अब आईआरएस के थ्रू ही होगी। तो ये सेक्शन 14 है सेल्स टैक्स एक्ट की जो कहती है कि जी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें पूरा प्रोसेस जो है वो आपने फॉलो करना है।